मैं डी.के. आनंद, अध्यक्ष पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी मंच। आज मैं आपसे सरकार के 3 कृषि विरोधी बिल पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर बात करना चाहता हूं। मित्रों, कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था कि जिस देश की जनता पर लगातार उन्हें गुलाम रखकर राज करना चाहते हो, तो उस देश की जनता को वहाँ के धार्मिक अंधविश्वासों में इतना बुरी तरह फंसा दो कि वो आपस में लड़ती रहे और आप वहाँ निरंकुश होकर के बिना योग्यता के राज्य करते रहे। आरएसएस ने मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान जैसे धार्मिक मुद्दों को अपनी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से उठवा करके भारत की राज सत्ता पर स्थापित करने के लिए मार्क्स की इस थ्योरी का प्रयोग भारत में किया है। नागरिकों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटने के बाद ही आज केंद्र की सत्ता से लेकर के प्रदेश की सरकारों पर कब्जा करके अपने शोषणकारी योजनाएं जैसे धार्मिक अंधविश्वास फैलाना, हिंदू को मुसलमान का दुश्मन बताना, पूजा पाठ स्थलों पर बहस करना, ढोंग और पाखंड जैसी नफरत फैलाने वाली बातों को देशवासियों से आपस में लड़ाना, एक दूसरे का दुश्मन बनाकर उनमें दहशत पैदा कर देना, आज उनका काम हो गया है। लेकिन आरएसएस को यह सत्य भी मानना पड़ेगा कि अज्ञानी, जाहिल शासक कहीं ना कहीं भारी गलती करता है और यही गलती केंद्र की बीजेपी सरकार से हो गई है। केंद्र सरकार ने बिना किसानों से पूछे, बिना किसान संगठनों से राय लिए, उनके संज्ञान में बिना लाए, पूंजीपतियों के बनाए हुए 3 किसान बिलों को संसद में पेश करके बिना वोटिंग कराए पास करा करके देश पर थोपने का जो षड्यंत्र किया है उसको पूरा देश जान गया है। जब भारत का किसान संगठन इस 3 कृषि कानूनों की पूरी जानकारी हासिल कर चुका, तो उसने तीनों बिलों का विरोध करके इसको वापस करने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया। तो सरकार ने आरएसएस की लिखी हुई स्क्रिप्ट को अखबारों और टेलीविजन पर चलवाना शुरू कर दिया, ये कह के कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवाद, ये खालिस्तानी है। जब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जमा हुए, तो उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाने लगा। जब आंदोलन बढ़ गया और सरकार घबरा गई, तो किसानों से वार्ता के लिए कहा जाने लगा और बुलाया जाने लगा। जब आंदोलन बढ़ा तब इसी बीच आरएसएस ने अपने दीप सिद्धू जैसे आरएसएस के गुंडों को किसान बना करके आंदोलन में शामिल करा दिया, जिन्हें किसान नेता पहचान नहीं पाए। उनसे गलती हो गई। वार्ता का अगला दौर आने ही वाला था कि आरएसएस के गुंडों जो किसान बनकर आंदोलन में शामिल हो गए थे, उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर किसानों की भी परेड का ऐलान करवा दिया। बस यहीं पर किसान संगठन और उनका आंदोलन आरएसएस के जाल में फंस गया। ट्रैक्टर परोड की मांग उठी तो सरकार ने 26 जनवरी को
किसानों के ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी। पुलिस ने धड़ाधड़ वार्ता करके परेड की परमिशन, परेड का रूट तक तय कर दिया। फिर जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ वो पूरे देश ने देखा है और उसकी निंदा की है। आरएसएस और बीजेपी के गुंडे, उनका कुकृत्य, उनका देशद्रोही कुकृत्य दिखाई दिया जाने लगा। सरकार को किसान आंदोलन के कुचले जाने की में कामयाबी का एहसास होने लगा। सरकारी दलाल मीडिया किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने लगा। बोरिया बिस्तर बांध करके भाग जाने का ऐलान टीवी में होने लगा। लेकिन सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सोशल मीडिया ने पूरे देश में सरकारी साजिश की सच्चाई उजागर कर दी। सरकार एवं उसके गुंडों के दुष्चरित्र को उजागर कर दिया। देशवासियों का भ्रम टूट गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्र को समझा और अपनी हत्या की साजिश का एक वीडियो वायरल करके किसानों को रातों रात बुलाया। और आप सुन के ताज्जुब होंगे कि उनके समर्थक रातों रात चल करके दिल्ली पर हजारों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया। यूपी पुलिस भागी, दिल्ली पुलिस वहां से भाग गई। राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार के इस दमनकारी रवैये का विरोध किया और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। इससे किसानों का आंदोलन दुगनी ताकत से गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हो गया और सरकार की छवि धूमिल हो गई। तो प्रधानमंत्री शर्मिंदा होकर खुद सरकार की छवि बचाने के लिए वार्ता की बात कहने लगे। जिस आरएसएस ने बड़ी होशियारी से कार्ल मार्क्स की धार्मिक अफीम की थ्योरी का प्रयोग करके सत्ता हथियाई थी, जिस आरएसएस को घमंड था कि उसने देश में अपनी देश में धार्मिक आंदोलन चला करके जाति और धर्म के नाम पर इतनी नफरत पैदा कर दी है कि अब कोई हमारा विरोध नहीं कर पाएगा। उसकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने देश की सरकार को, देश की न्यायपालिका को, देश की मुख्य धारा को, मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया था। अब सरकार के अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, ऐसा आरएसएस को महसूस हो चुका था। लेकिन उसी आरएसएस को यह नहीं मालूम था कि कार्ल मार्क्स के समय में विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जन्म नहीं हुआ था जो आज है। आरएसएस की साजिश का सोशल मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत की अपनी हत्या की आशंका का दृश्य पूरी रात किसानों को पहुंचा करके सरकार की साजिश का पर्दाफाश किया है। किसान आंदोलन से सरकार की चूल्हे हिट गई। किसान का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। किसान तो अन्नदाता था, अन्नदाता है और अन्नदाता वो रहेगा। उसका अधिकार उसे दिलाना हमारा कर्तव्य है। अब आज आरएसएस और बीजेपी की घिनौनी छवि के कारण उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो नुकसान होने जा रहा है उसका खतरा बीजेपी को महसूस हुआ। तो बीजेपी की छवि सुधारने के लिए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी को सामने आना पड़ा और किसान से वार्ता की बात कहनी पड़ी। लेकिन देश के किसानों के दिलों में बीजेपी की किसान विरोधी छवि घर कर गई है, उनके दिलों में छा गई है। उनके दिलों में बीजेपी से नफरत हो गई है। उसे सुधारना आरएसएस और बीजेपी के आईटी सेल की औकात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है।
अब तो सत्ता बरकरार रखने के लिए आरएसएस को अपनी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की छवि मुसलोनी वाली बनानी पड़ेगी, जिसके बाद भारत में क्रांति का आगाज होगा। जो आजाद भारत के निवासियों को अपने देश की तीसरी आजादी की लड़ाई में इस सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करके असली और सच्चा मजबूत लोकतंत्र कायम करने के लिए अपनी जान, अपना कुर्बान, अपना तन मन दे करके इस देश के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम।